नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभव मापी या पोटेंशियोमीटर के बारे में। आइए दोस्तों, विभव मापी या पोटेंशियोमीटर, ध्यान से देखिए। विभव मापी जब भी आप पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये कि आपकी जो अप्रोच होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है या प्रायोगिक होती है। उसमें आप संतुलन बिंदु ज्ञात करके ही यूँ समझ पाते हैं कि आपको विभव मापी के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिस टॉपिक को आप सबसे सरल समझते हैं उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, चाहे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, इस सेल का आपको क्या करना है। ये एक सेल है आपके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल का ईएमएफ निकालना हो, विद्युत वाहक बल निकालना हो, या आपके पास एक तार हो, इस तार के सिरों के मध्य विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, या किसी सेल का ईएमएफ निकालना हो, या तार के सिरों पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इसके लिए आपके पास पहले विभवांतर मापन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टमीटर होता है। लेकिन फिर भी डेफिनेशन देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इस सेल का विद्युत वाहक बल, अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की आदर्श प्रायोगिक युक्ति क्या कहलाती है? विभव मापी। ध्यान से देखिए आप, विभव मापी एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है, आइडियल डिवाइस है। पहले तो आदर्श क्यों है वो भी बात करेंगे, लेकिन परिभाषा देखिए। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ या किसी विद्युत परिपथ के कोई भी दो बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर मापना है तो आपको विभव मापी की ज़रूरत होगी। तो विभव मापी एक ऐसी आदर्श प्रायोगिक युक्ति है जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने में काम आती है। आदर्श क्यों कह रहे हैं, आइडियल क्यों कह रहे हैं? अब आदर्श कह रहे हैं तो कुछ न कुछ क्वालिटी तो होगी ही, क्योंकि यह वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक एक्यूरेट मापन करता है। आपको किसी सेल का ईएमएफ या विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना हो तो विभव मापी या पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहले से एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर फिर वोल्ट मीटर से ही माप लो, विभव मापी की क्या ज़रूरत है? विभव मापी की ज़रूरत है क्योंकि विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक एक्यूरेट मापन करता है। थोड़ा वोल्ट मीटर के बारे में भी जानते हैं। वोल्ट मीटर जिन दो बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर मापना है उनके समांतर क्रम में लगता है। ध्यान से देखिए, अब आपको मान लो ये दो बिंदु है, ये ए और ये बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप इन दोनों बिंदुओं के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दें, क्योंकि वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगता है? पैरेलल में, समांतर क्रम में। अब ये वोल्ट मीटर इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मापन करेगा। और मान लो यहां पर धारा आ रही है I, यहां पर जो प्रतिरोध है वो R,
तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो IR होगा। ऐसा हम लिखते हैं ओम के नियम से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से I धारा आई, इस वोल्ट मीटर को भी तो काम करना है, ये भी कुछ धारा अपने अंदर लेगा और उसको मैं क्या कह रहा हूँ, I1। इसका मतलब इधर जो धारा जाएगी वो I में से माइनस करना है I1, और ये I1 धारा इस वोल्ट मीटर में जा रही है। अब वोल्ट मीटर जो विभवांतर बताएगा वास्तव में वो V बराबर I माइनस I1 इंटू R, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, सीधा ही V बराबर IR बोल देते हैं। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर ने धारा ग्रहण नहीं की है, पूरी की पूरी I इधर चली गई और R है ही, तो V बराबर क्या हो गया, IR। लेकिन ऐसा नहीं है। वोल्ट मीटर जब विभवांतर का मापन करता है तो कुछ धारा ग्रहण करता है। इस कारण इस प्रतिरोध R में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो कम हो जाती है। अगर इधर नहीं आती तो I प्रवाहित होती, लेकिन अब I में से I माइनस कम हो गई, इस कारण प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा कम हो जाती है। अतः विभवांतर का मान भी वास्तविक मान से कम ही आएगा। वास्तविक मान तो V बराबर IR होना चाहिए, लेकिन आपके पास V बराबर I माइनस I1 इंटू R आएगा। ये जो मान आएगा वो इससे कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि धारा I नहीं रही, I में से I1 घट गई, तो विभवांतर का मान भी वास्तविक मान से कम ही आएगा। और ये क्या हो गई, एक त्रुटिपूर्ण मापन हो गया, एरर आ गई। अब आपके दिमाग में क्लियरिटी आई होगी कि विभव मापी की ज़रूरत क्यों पड़ी, पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। पोटेंशियोमीटर किसी सेल का EMF या किसी परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में तार के सिरों पर विभवांतर मापन करने में काम आता है। लेकिन यही कार्य करने के लिए आपके पास एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर, जो परिपथ के समांतर क्रम में लगेगा और उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बता देगा। लेकिन इस वोल्ट मीटर की कमी यह है कि जब ये वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है तो कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। इस वजह से जो विभवांतर आएगा उसका मान वास्तविक मान से कम आएगा और ये एरर हो गई। लेकिन ये जो विभव मापी है, ये विभवांतर का मापन करते समय बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। ध्यान से समझिए, वोल्ट मीटर जब दो सिरों के मध्य विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का मापन करता है तो खुद धारा ग्रहण करता है। इस कारण जो विभवांतर मापा गया है वो वास्तविक मान से कम आएगा। लेकिन विभव मापी बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता। इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। यहां वोल्ट मीटर की जगह अगर विभव मापी होता तो पूरी की पूरी धारा इधर जाती, ये इधर धारा लेता ही नहीं। और ऐसा उपकरण जो बाहरी परिपथ से बिना धारा लिए विभवांतर का मापन कर दे या किसी सेल के EMF का मापन कर दे तो सच में ही आदर्श युक्ति ही होगी। तो विभवांतर की ज़रूरत क्यों पड़ी? विभवांतर वोल्ट मीटर से किस प्रकार अलग है? वोल्ट मीटर का उपयोग फिर भी अपन करते हैं क्योंकि एक तो छोटा होता है और कन्वीनियंट रहता है, आसानी से इसको लाया ले जाया जा सकता है। विभव मापी जो है वो बड़ी डिवाइस है, इसलिए ज़्यादातर वोल्ट मीटर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पर भी आपको विभवांतर का मापन एक्यूरेट करना है तब आपको किसकी ज़रूरत है? विभव मापी की, पोटेंशियोमीटर की। विभव मापी और वोल्ट मीटर में आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ये बात याद रखें, विभव मापी वोल्ट मीटर से अच्छा क्यों है?
क्योंकि विभवमापी जब पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है तो बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है तो धारा ग्रहण करता है। इस कारण से जो विभवांतर का मान है वो त्रुटिपूर्ण या एरर युक्त आता है। इसलिए जब भी आपको अधिक एक्यूरेट मापन करना हो आप पोटेंशियोमीटर या विभवमापी का उपयोग करें। दोस्तों, विभवमापी के बारे में आपको मैंने बताया। विभवमापी या पोटेंशियोमीटर, इसका यूज़ मोर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। अगर आपको अधिक यथार्थ रूप से विभवांतर का मापन करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करें? विभवमापी का, पोटेंशियोमीटर का। विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट या यथार्थ मापन करता है। क्यों करता है? क्योंकि विभवमापी विभवांतर का मापन करते समय बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। जब आप पोटेंशियोमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मापन कर रहे होते हैं तब पोटेंशियोमीटर या विभवमापी बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। इसलिए विभवांतर का मान अधिक एक्यूरेट या अधिक यथार्थ आता है। फिर भी वोल्ट मीटर छोटा और आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, इसलिए वोल्ट मीटर का ही यूज ज़्यादा होता है। विभवमापी का प्रयोग जब आपको अधिक यथार्थ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तभी करना है, वरना कन्वीनियंट रहता है किसका उपयोग? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज इसी का ही है। लेकिन फिर भी आपको कोई बोले कि अधिक यथार्थ या आदर्श वोल्ट मीटर की तरह, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह कौन बिहेव करता है? विभवमापी। विभवमापी की संरचना में आप देखेंगे तो एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर एक 10 मीटर लंबा तार 1-1 मीटर के बाद ऐसे घुमावदार बनाकर 10 मीटर के तार को लकड़ी के बोर्ड पर कस दिया जाता है। ये देख लीजिए। एक 10 मीटर लंबा तार होता है, इसे 1-1 मीटर के 10 समान लंबाई के तारों के रूप में एक लकड़ी के पट्टे पर कस दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये कितना मीटर है? 1 मीटर। तो 1-1 मीटर के 10 समान लंबाई के तार के रूप में लकड़ी के पट्टे के ऊपर इनको कस दिया जाता है और इन तारों के जस्ट समानांतर ऊपर एक स्केल लगा होता है, एक पैमाना लगा होता है। ये देखिए, इन तारों के समांतर एक स्केल लगा रहता है जिससे प्रत्येक तार पर संतुलन बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इस स्केल से आप नल पॉइंट या संतुलन बिंदु या बैलेंस पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। और नल पॉइंट या संतुलन बिंदु कौन सा होता है? जिस समय गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर हो या गैल्वेनोमीटर की सुई में शून्य विक्षेप हो। मान लीजिए यहाँ पर जब आपने जोकी को टच किया, जोकी एक धातु की बनी संरचना है जिसको आप टच करके गैल्वेनोमीटर की सुई में 0 विक्षेप लाना चाहते हैं। मीटर ब्रिज में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, जोकी को ऐसे रगड़ना नहीं है तार पर, नहीं तो तार की मोटाई कम हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, मान लो इस बिंदु पर जोकी रखी और संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ, गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 हुआ, तो इसका मापन कैसे करेंगे? कितने मीटर पर आई संतुलन बिंदु? पहली बात तो आपको यहां से शुरुआत करनी है। तो देखो,
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये बिल्कुल बीच में है इसलिए 4.5 मीटर। आपके पास संतुलन लंबाई 4.5 मीटर आ गई। 10 मीटर लंबे तार को ऐसे 1-1 मीटर के तार में समान लंबाई से कस दिया जाता है और ऊपर स्केल है। ये पॉइंट ए है। जो भी संतुलन लंबाई होगी वो यहाँ से मेज़र करना है। कई बार न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इधर वाली लंबाई दे देता है। मान लो वो बोले कि संतुलन बिंदु बी पॉइंट से यहाँ पर है तो कितनी दूर हुआ। जब ये 4.5 मीटर हो गया तो बचा हुआ कितना है 5.5 मीटर। लेकिन फॉर्मूला और कैलकुलेशन में जब भी आपको संतुलन लंबाई निकालनी है या ज्ञात करनी है या फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है तो हमेशा इसी बिंदु से संतुलन बिंदु की लंबाई निकालनी है। तार कितना है 10 मीटर लंबा। 1-1 मीटर के 10 समान लंबाई के तारों को कस दिया लकड़ी के पट्टे पर और ये बन गया विभवमापी। इसके लिए एक स्केल लगा रहता है। संतुलन बिंदु या नल पॉइंट के लिए जो कि आप टच करेंगे और गैल्वेनोमीटर की सुई में शून्य विक्षेप देखेंगे। विभवमापी और वोल्ट मीटर से रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये विभवांतर का मापन करते समय बाह्य परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करता है। विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है। विभवमापी की संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं। लकड़ी के पट्टे पर 10 मीटर वाले तार को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है और ऊपर एक स्केल होता है जो आप संतुलन बिंदु को जब निकालेंगे उसकी लंबाई को आसानी से मेजरमेंट किया जा सके। विभवमापी के या विभवमापी में तार की लंबाई कितनी 10 मीटर। ये जनरली ऐसी होती है। कई बार क्वेश्चन में 10 मीटर की जगह 5 मीटर भी आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो आपके पास पोटेंशियोमीटर है, विभवमापी है, सामान्यतः उनमें तार की लंबाई 10 मीटर होती है। अब किसी क्वेश्चन में 5 मीटर ले लिया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और ये इतना लंबा तार क्यों लेते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। पहले आप देखिए तार की लंबाई 10 मीटर। 1-1 मीटर लंबाई के 10 तारों में ये 1-1 मीटर लंबाई के बाद इनको घुमा के ऐसे व्यवस्थित कर दिया। पहली और महत्वपूर्ण बात, इस तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जिसको सिंपल मोटाई भी कह सकते हैं, वो एक समान होनी चाहिए। इस तार की पहली क्वालिटी, ये तार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा है कहीं से पतला है। पूरे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। ये तार मिश्र धातु या अलॉय, कौन कौन, मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। मीटर ब्रिज और विभवमापी का जो तार है वो मैग्नीन, यूरेका और कॉन्स्टेंटन, ये क्या है, मिश्र धातु है या अलॉय है। इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान कम होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है अल्फा का मान कम होगा तो उस तार पर ताप का प्रभाव कम होगा। तो इस तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए और अल्फा, जिसको प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, उसका मान कम होना चाहिए। विभवमापी भी मीटर ब्रिज की तरह नल पॉइंट मेथड, शून्यांक बिंदु नियम पर आधारित है। इसमें भी आपको संतुलन लंबाई या गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर लानी है। नल पॉइंट मेथड पर काम करेगा पोटेंशियोमीटर। ये मैंने आपको एक बार समझा दिया है कि पोटेंशियोमीटर या विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है। अब आपको बार बार ये
ऐसा ही डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। परिपथ चित्र बनाते समय विभवमापी के तार को आप सीधा 10 मीटर का तार भी ले सकते हैं। जैसे इस पूरे 10 मीटर के तार को मैंने यहाँ ए से लेकर बी तक दर्शा दिया। ये पूरा, इसकी लंबाई कितनी है L, और L बराबर कितना है 10 मीटर। इस विभवमापी के साथ एक बैटरी जोड़ दी जाती है और इस बैटरी का वोल्टेज V है। अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो इस बैटरी को जैसे ही इस तार के साथ जोड़ा गया तो इस तार पर, बैटरी के कारण तार पर विभव का पतन होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब ये बैटरी की वजह से इस तार पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ये तो आप जानते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है। किसी तार के साथ अगर बैटरी जोड़ी जाए तो बैटरी का काम क्या होता है? तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करना। बैटरी क्या कार्य करती है? तार के सिरों पर विभवांतर, प्लस वाले सिरे पर विभव ज्यादा कर देती है और माइनस वाले सिरे पर विभव कम कर देती है। अगर मान लीजिए कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस वाले पर ये विभव 0 कर देगी और प्लस वाले एंड पर ये 4 विभव कर देगी, और दोनों सिरों पर विभव का अंतर कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो बैटरी करती भी क्या है? विभवांतर उत्पन्न, और 4 वोल्ट की बैटरी 4 वोल्ट ही विभवांतर उत्पन्न कर सकती है। तो कैलकुलेशन करने का आसान सा तरीका है, माइनस वाले को 0 मान लो, प्लस वाले पर वोल्टेज वो मानो जितने वोल्टेज की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जितने वोल्टेज की बैटरी है उतना ही आ जाएगा। ऐसे ही विभवमापी के तार के साथ अगर आप बैटरी जोड़ते हैं जिसका वोल्टेज V है, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे इस बैटरी के कारण इस तार में धारा प्रवाहित होगी, और वास्तव में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस विभवमापी के तार में विभवांतर उत्पन्न होगा। इस बैटरी के कारण तार में विभव का पतन होगा, जिसको पोटेंशियल ड्रॉप कह रहे हैं। बैटरी का V वोल्ट L लंबाई के तार पर वितरित हो जाएगा। विभवमापी में हमें लंबाई से रिलेट करके चीजें पढ़नी हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि L लंबाई है पूरे तार की, और इस L लंबाई पर वोल्टेज कितनी हो गई? V। V क्या है? इस बैटरी का विभव, और ये बैटरी की वजह से यहां का जो विभव होगा इस तार पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया। और पूरे तार पर अगर आप यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? इस बैटरी के बराबर। सिंपल सी बात है, जितने वोल्ट की बैटरी होगी इस L लंबाई के तार पर उतना ही विभव उत्पन्न हो जाएगा। विभव का मतलब यहां पर विभवांतर है। जैसे 8 वोल्ट की मान लो यहां पर बैटरी है, तो मैंने आपको बोला कि यहां पर कितना? 8, और यहां पर विभव कितना होगा? 0। तो इस तार के सिरों के मध्य 8 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, या इस तार पर विभव का पतन 8 वोल्ट है और लंबाई कितनी है? 10 मीटर। L लंबाई के तार पर V पोटेंशियल डिफरेंस या विभव का पतन हो रखा है। अब कितनी लंबाई पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर इस बात को क्लियरली समझें। तार के बारे में जानकारी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। कौन सी मिश्र धातुओं का बना है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा और प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होना चाहिए। विभवमापी नल पॉइंट मेथड पर काम करता है। बार बार आपको ऐसा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। ए से लेकर बी तक सीधा मान लो। अगर आपने इसके साथ बैटरी जोड़ी है तो ये बैटरी इस तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर देगी,
जिसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बैटरी के कारण तार पर विभव का पतन या पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। V वोल्ट की बैटरी है तो V वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो L लंबाई पर क्या हो गया, वितरित हो गया। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपके पास ये L लंबाई का तार है, A पॉइंट और B पॉइंट। विभव मापी के लिए L हम कितना मानते हैं, 10 मीटर। यहां पर इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी है जिसका वोल्टेज V है। एक शब्द है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किसी भी लेटर से किया जा सकता है, इससे आप परेशान नहीं हो। इकाई लंबाई पर विभव के पतन को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता। इस बैटरी की वजह से पूरी लंबाई पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, विभव का पतन हुआ है, या यूं कह सकते हैं विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, वो है V। तो इकाई लंबाई पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। L लंबाई पर विभवांतर या विभव का पतन या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो एक लंबाई पर या एकांक लंबाई पर यूं भी कह सकते हैं विभव का पतन V बटे L। V बैटरी का विभव है और L कुल लंबाई है। तो इकाई लंबाई पर विभव का पतन K बराबर V बटे L। V फिर से कह रहा हूं, बैटरी का विभव, बैटरी का, और ये क्या है, तार की लंबाई, कुल लंबाई तार की। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, तार की लंबाई 10 मीटर, यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। बताइए विभव प्रवणता K बराबर V बटे L। V कितना है, 10 वोल्ट, लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो यहां पर विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट आ गया। मतलब 1 मीटर लंबाई पर विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 2 मीटर पर 2 वोल्ट, 3 मीटर पर 3 वोल्ट, 4 मीटर पर 4 वोल्ट, 10 मीटर पर 10 वोल्ट। यूनिट लेंथ इकाई लंबाई पर विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, ये कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन और बुक्स में विभव पतन होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए मैंने यही शब्द इस्तेमाल किया है। मान लो एक और क्वेश्चन है, 20 वोल्ट की बैटरी है और विभव मापी के तार के साथ जोड़ा रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू V बटे L, 20 वोल्ट बटे 10, 2 वोल्ट आंसर आ गया। मतलब 1 मीटर तार पर विभवांतर 2 वोल्ट होगा। तो 2 मीटर पर 4 वोल्ट, 3 मीटर पर 6 वोल्ट, 10 मीटर पर 20 वोल्ट। तो यही तो है। इस तरीके से आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता याद होनी चाहिए। एक चीज और आप समझें, हमने कहा कि विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार लेते हैं और इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई एक समान रखनी चाहिए। इसका एक पैटर्न या एक जवाब यह भी है कि अगर मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 होगा तो उस पूरे तार पर विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक समान होगी। अगर कहीं पर मोटा कहीं पर पतला होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता अलग अलग आएगी। तो तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान हर जगह पर होना चाहिए ताकि पूरे तार पर पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता एक समान हो। एकांक लंबाई या इकाई लंबाई पर विभव का पतन, मैं तो कहता हूं कि आप ऐसे याद रख लें कि इकाई लंबाई पर जो तार है उसके सिरों पर विभवांतर। लेकिन फिर डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद रखनी है। लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हैं कि देखो, पूरी लंबाई वाले तार के सिरों पर विभवांतर V है
तो इकाई लंबाई के तार पर जो सिरे हैं उसके बीच जो विभवांतर होगा वही विभव प्रवणता होगा। सिंपल सर्किट है। यहां देखो, मान लो एक क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट की बैटरी है, ए और बी पॉइंट के साथ ऐसे जुड़ी हुई है। यह कह रहा है कि एक्स लंबाई पर विभव का पतन या विभवांतर ज्ञात करो। यहां से लेकर यहां तक विभव मापी है, इसलिए लंबाई कितनी है 10 मीटर। यहां से लेकर यहां तक विभवांतर या विभव का पतन 20 वोल्ट है। यह कह रहा है यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर सी तक एक्स लंबाई है। इस एक्स लंबाई पर विभव का पतन या ए और सी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो हम जानते हैं इकाई लंबाई पर विभव का पतन क्या है, के है। तो एक्स लंबाई पर विभव का पतन के एक्स हो जाएगा। के की वैल्यू वी बटे एल इंटू एक्स। वी कितना है 20, एल कितना है 10 मीटर, और कितनी लंबाई पर, 3 मीटर की लंबाई पर, तो यहां से ये 2 बार, और कितना हो गया 6 वोल्ट। वैसे आप नॉर्मल भी देख सकते थे कि सर टोटल लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर पर विभवांतर 20 वोल्ट है, तो 1 मीटर पर कितना हो गया 2 वोल्ट, तो 3 मीटर पर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। आपको ऐसे समझना पड़ेगा। विभव मापी का नाम लेते ही डरने या जबरदस्ती किताबी लैंग्वेज दिमाग में घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि x बराबर 4 मीटर पर विभव का पतन ज्ञात करो, ये यही कहना चाह रहा है कि 4 मीटर दूरी पर जो बिंदु है उसके और प्रारंभिक बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। जब 10 मीटर पर 20 वोल्ट है तो 1 मीटर पर 20 बटे 10 2 वोल्ट, 4 मीटर पर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इस तरीके से अगर आप चीजें समझने लगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देख लीजिए आंसर यहां पर 3 मीटर के लिए 6 वोल्ट। एक बात और समझिए, एक एक चीज को क्वेश्चन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बता रहा हूं। यह तरीका विभव मापी को पढ़ने का ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। आप किसी बुक में पढ़ेंगे या कहीं और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे विभव मापी के लिए ट्रेडिशनल चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे अगर इस अप्रोच के साथ आपने चीजें समझ ली। ये देखिए, मैंने फिर से 20 वोल्ट की बैटरी ली। ये ए और बी विभवमापी का तार है 10 मीटर लंबा। अब की बार यहां पर एक सेल ले लिया जिसका EMF E है, E वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया साथ में जोकी। इस जोकी को इस विभवमापी के तार पर टच करके देखें, x दूरी पर नल पॉइंट आया, शून्य विक्षेप की स्थिति आई x दूरी पर। जैसे ही x दूरी पर आपने जोकी को रखा, गैल्वेनोमीटर की सुई में या गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ गई। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आई तो हमें एक बात पता लग गई कि इस सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। x दूरी पर एक पॉइंट है, जैसे ही वहां पर जोकी लगाई, इस पूरे परिपथ में करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। कैसे पता लगा? गैल्वेनोमीटर में सुई 0 पर आ गई। ये भी कह रहा है कि यहां से प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी 3 मीटर है। तो अभी कॉन्सेप्ट याद रखो, इस पूरे सर्किट में विद्युत धारा या करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो विभवांतर है वो इस तार पर जो पहले से ही विभव का पतन है उसके बराबर है। मान लो इसको C मान लो। A से लेकर C तक
विभव का पतन या विभवांतर निकालना है। तो बताओ x कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर के लिए कितना निकाल रखा है 6 वोल्ट। यहां से लेकर यहां तक A से लेकर C तक विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। अब इस परिपथ में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। वो कब नहीं हो सकती, जब इस सेल का EMF भी 6 वोल्ट हो। आपको पता है अगर विभवांतर समान हो, जितना विभवांतर यहां है उतना ही इसके द्वारा उत्पन्न हो, तो इस सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये लाइन आप याद रख लें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई में जैसे ही 0 आया मतलब इधर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। कारण क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतने ही वोल्टेज का EMF है किसका, इस सेल का। तो इस सेल का EMF कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमें नल पॉइंट यहां से 3 मीटर की दूरी पर मिला, 20 वोल्ट की बैटरी थी, उसने 3 मीटर तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रखा था 6 वोल्ट। अब गैल्वेनोमीटर में शून्य आ रहा है, मतलब 6 वोल्ट का ही यहां पर क्या लगा हुआ है सेल, जिसका EMF क्या है 6 वोल्ट। एक बेसिक तरीका है पोटेंशियोमीटर के बारे में समझने का। तो एक एक चीज को आपको समझना है, एक एक चीज को आपको समझना है, और उसमें है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका फॉर्मूला, कुछ जनरल बातें, और किसी सेल का आप EMF निकालना चाहते हैं वो हम अच्छे से देखेंगे अभी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको तार पर लंबाई पता हो, संतुलन लंबाई, तो उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वही वास्तव में उस सेल का क्या होगा EMF। कि सर यहां पर R भी तो है, आंतरिक प्रतिरोध भी तो है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, लेकिन इस कंडीशन में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सर्किट में तो वैसे भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस R प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना है कि इन दो बिंदुओं के बीच जितना विभवांतर होगा उतना ही इस सेल का EMF होगा। दोस्तों, विभव मापी के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में अगर आपको चीज़ें क्लियरिटी से समझनी है तो अब तक जो बातें मैं आपको विभव मापी के बारे में बता चुका हूं उनको अच्छे से समझ लें। वीडियो के बारे में तो मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता आ रहा हूं, हर वीडियो को समझो, उसके नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। अब तक मैंने आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में जो बातें या जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे तो ही पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल या उसके आगे की अप्रोच आप अच्छे से समझ सकेंगे। विभवमापी या पोटेंशियोमीटर आदर्श वोल्टमीटर की तरह काम करता है। यह विभवांतर का मापन करते समय बाह्य परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करता, और वोल्टमीटर से अच्छा ये इसीलिए है कि वोल्टमीटर की तुलना में ये एक्यूरेट मापन करता है, अधिक एक्यूरेट। विभवमापी में तार की लंबाई 10 मीटर होती है। इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान होना चाहिए। क्योंकि तार का क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान होगा तो उस तार पर विभव की प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगी, एक समान होगी, जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तार है वो मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन नामक मिश्र धातुओं का बना होता है, और इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा और प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा कम होता है। और ये बात याद रख लें कि अल्फा का मान किसी तार के लिए कम होगा तो उस तार पर ताप का प्रभाव कम पड़ेगा, वरना अगर अल्फा का मान ज़्यादा होगा, सर्दियों में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया, गर्मियों में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो फिर विभवमापी के तार
का प्रतिरोध बदलेगा तो सर्दियों में रीडिंग अलग आएगी, गर्मियों में रीडिंग अलग आएगी। इसलिए मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन आदि मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा और अल्फा का मान, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कम होता है। विभव मापी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेफिनेशन, इकाई लंबाई पर विभव के पतन को पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ वायर के बराबर टोटल बैटरी का वोल्टेज बटे कुल लंबाई किसकी, विभव मापी के तार की। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, यह भी ध्यान में रखना है। बैटरी का जो कुल वोल्टेज है उसमें कुल लंबाई का भाग दे देना है इकाई लंबाई पर विभव के पतन को। यहां पर एक क्वेश्चन है, 20 वोल्टेज की बैटरी है और 10 मीटर का लंबा विभव मापी का तार है। विभव प्रवणता या के का मान V/L 20/10 2 वोल्ट। कहने का मतलब 1 मीटर तार पर विभव का पतन कितना है, 2 वोल्ट। यही विभव प्रवणता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था, उसको भी आप सटीक तरीके से याद रख ले। 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 मीटर लंबा विभव मापी का तार है, ई वोल्टेज विद्युत वाहक बल वाला एक सेल लगाते हैं और इस सेल के साथ आर जो है वो इसका आंतरिक प्रतिरोध है और गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी लगी हुई है। इस जोकी को किसी एक बिंदु पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर आ गई, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई और इस पॉइंट को सी कह रहे हैं। ए से लेकर सी तक जो लंबाई है उसको एक्स और इसका मान लो मान 3 मीटर दिया हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस एसी लंबाई पर विभव का पतन, या एसी को क्या कह सकते हैं, एक्स पर या एक्स लंबाई पर विभव का पतन, ए और सी बिंदु के बीच का विभवांतर, या इस सेल का जो वोल्टेज दे रखा है उसका मान, या यूं कह सकते हैं इस सेल का ईएमएफ बराबर होता है। अगर अवस्था कौन सी है, संतुलित अवस्था है। और संतुलित अवस्था का मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप नहीं हो रहा है या गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है। एक बार फिर कह रहा हूं, इस कंडीशन में अगर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है, ए और सी बिंदु के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर है। इसको यूं भी कह सकते हैं, इस एक्स लंबाई के तार पर विभव का पतन इस एक्स लेंथ के वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ के बराबर है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, जब गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर है तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है। जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध का क्या मतलब। इस कंडीशन में आप इतना याद रखें कि एक्स लंबाई के तार पर विभव का पतन या एसी लंबाई के तार पर विभव का पतन या ए और सी बिंदु के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मान इस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। किस कंडीशन में? संतुलित अवस्था में, बैलेंस कंडीशन में। ये कॉन्सेप्ट एक एक आपको अच्छे से याद रहा तो पोटेंशियोमीटर का कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, इस चक्कर से बच्चा क्वेश्चन को आराम से गलत कर देता है और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी बुक में आप पढ़ लें,
फॉर्मूला यही रहेगा V/L। और V क्या है? इस बैटरी की वोल्टेज। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घूम के जैसे ही आएगा, बच्चा वही फॉर्मूला लगाएगा और गलत कर देगा। विभव प्रवणता से अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको इस कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन में आपको बार बार बता रहा हूं कि 20 वोल्ट की एक बैटरी है, ये विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। K बराबर VL। इस कंडीशन में 20/10 2 वोल्ट प्रति मीटर। याद रखें, विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, K का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, तो K की वैल्यू यहां पर 2 वोल्ट प्रति मीटर आ गई। एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। सवाल की वैल्यू बदलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ कैलकुलेशन बदलेगी। यहां देखिए, अब ऐसा हुआ कि 20 वोल्ट की बैटरी, वही 10 मीटर लंबाई का पोटेंशियोमीटर या विभवमापी। इस बार इस बैटरी के पास में 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया और इस पूरे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 6 ओम बता रखा है और फिर पूछ रहा है विभव प्रवणता ज्ञात करो। पहली बात तो ये समझ लो कि ये और ये सेम नहीं है। अब तक मैंने आपको विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपल परिपथ या सर्किट का इस्तेमाल किया, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या अप्लाई करना है ये देखो। इस कंडीशन में गलती हो जाती है, बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है मैंने, और K बराबर V/L। V का मान ये, L का मान ये, 2 वोल्ट पर मीटर आंसर निकाल देते हैं जो गलत है। साफ साफ लिखा है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, विभव प्रवणता का फॉर्मूला आसान, मात्रक आसान, तो बच्चे को लगता है V/L। यहां पर भी कर देगा, कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हो गया। लेकिन आप खुशी खुशी गलत कर दिए, क्योंकि यहां पर सर्किट ऐसा नहीं है। 4 ओम है और 6 ओम। इसको सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने क्या किया, ये 4 ओम प्रतिरोध है, ये पूरा 6 ओम का प्रतिरोध है, तो 4 और 6 श्रेणी क्रम में किस बैटरी के साथ? 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। 20 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में हैं। यहां पर इनके द्वारा पोटेंशियल या विभवांतर निकालते हैं। दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तुल्य प्रतिरोध सीधा जुड़ गया 10 ओम। धारा निकालनी है तो V/RE इक्विवेलेंट, V कितना 20 और तुल्य प्रतिरोध 10, तो यहां से धारा कितनी गई? 2 एम्पियर। 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 2 × 4 8 वोल्ट। 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 2 × 6 12 वोल्ट, और 12 और 8 कितने हो गए? 20। देखिए, इस 4 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो गया? 8 वोल्ट, और इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो गया? 12 वोल्ट। 4 ओम के सिरों पर विभवांतर 2 × 4 8 वोल्ट, अर्थात 4 ओम के कारण विभव का पतन। कहने का मतलब 20 वोल्ट में से 8 वोल्ट तो इसके लिए हो गया, विभव मापी के तार के लिए 12 वोल्ट बचा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला लिखते थे अपन K बराबर V/L, ये वास्तव में इस बैटरी की वोल्टेज नहीं, इस विभव मापी के तार के सिरों के मध्य विभवांतर है। तार के सिरों के मध्य विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, और बटे में कुल लंबाई। इसलिए मैंने पहले जो आपको बुक्स में और इजी वे में पढ़ाई जाती है वो बातें लिखी है, और फिर आपको दिमाग लगाना अगर क्वेश्चन ऐसा आए। और यहां पर इस फॉर्मूले में ये बात याद रख लें, लेकिन वास्तव में ये V
इस विभव मापी के तार के सिरों के मध्य विभवांतर का मान है। यहां पर बैटरी तो 20 वोल्ट की है, अगर ऐसे लोगे तो आंसर ये आ जाएगा, लेकिन तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। तो L 10 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध 6 ओम है, इसलिए इसके सिरों पर विभवांतर 2 गुणा 6 12 वोल्ट है। तो K बराबर तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 12 वोल्ट, L 10 और 1.2 वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर आंसर आ गया। विभव प्रवणता से सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो ये, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन आया तो बच्चा 2 वोल्ट प्रति मीटर आंसर निकाल देता है, जो गलत है। इसलिए एक बात आप अच्छे से समझ लें कि विभव प्रवणता K बराबर V बटे L, कहीं पर कुछ भी दिया हुआ हो आप ये समझें विभव मापी के तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V और कुल लंबाई L है। जब सर्किट ऐसा हो तब हम सुविधा के लिए ये कह देते थे कि कहीं पर प्रतिरोध नहीं है, तो इस बैटरी के कारण जितना भी वोल्टेज होगा वो विभव मापी के तार के सिरों के मध्य ही होगा, इसलिए यहाँ सीधा बैटरी का वोल्टेज बोलते थे। लेकिन बीच में अगर ऐसे प्रतिरोध आ गया तो ऐसा करके गलती नहीं करें। पहले विभव मापी के तार के सिरों के मध्य विभवांतर कैलकुलेट करें, तो जब धारा का मान कैलकुलेट कर लिया 2 एम्पियर, तो 6 ओम के लिए विभवांतर कितना हो गया? 12 वोल्ट, और 12 में 10 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 1.2 वोल्ट प्रति मीटर। और विभव प्रवणता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। विभव मापी से जुड़े हुए कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि A से लेकर B ये विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार है। इसके A सिरे से एक बैटरी कुंजी को जोड़ दिया गया है और इधर B सिरे से। ये जो सर्किट है इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ। विभव मापी के साथ एक बैटरी और कुंजी जोड़ दी, प्राइमरी सर्किट। इस A सिरे से एक सेल जोड़ दिया गया और इधर इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। यह है द्वितीय परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। एक जनरल पोटेंशियोमीटर के लिए ये बातें आपको याद रखनी है। और ये गैल्वेनोमीटर से जोकी को जोड़ रखा है, जहां पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 पर आ जाए सुई, उस बिंदु को कहते हैं संतुलन बिंदु या नल पॉइंट। इसलिए अपन कहते हैं कि विभव मापी नल पॉइंट मेथड पर काम करता है। संतुलन बिंदु या शून्य विक्षेप यहां पर आएगा, शून्य विक्षेप बिंदु। ये देखो, ये C पॉइंट है। अभी सर्किट में एक तो सेकेंडरी और एक प्राइमरी, ये याद रखना है। ये जो सेल जुड़ा रहेगा वो द्वितीयक परिपथ में, गैल्वेनोमीटर भी द्वितीयक परिपथ में। वो अपन देख लेंगे कि यहाँ पर एक इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसके बाद एक कुंजी जुड़ी हुई है। इन बातों को आप अभी नहीं सोचे, मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। जब अपन विभव मापी के 3 उपयोग पढ़ेंगे तब एक एक चीज को क्लियरिटी से देखेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख रहे हैं कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल और जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस सर्किट में ध्यान रखने योग्य जो बिंदु है वो आपके सामने मैंने लिखे हैं। पहला, बैटरी व सेल के टर्मिनल समान होने चाहिए। ये बहुत ही शानदार बात है। ये विभव मापी का A बिंदु है। अगर बैटरी का इधर प्लस है तो इस सेल का भी इधर प्लस होना चाहिए। अगर बैटरी का यहाँ माइनस है तो फिर इधर वाले का भी माइनस हो तो चलेगा।
ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस सर्किट को देखिए, ये विभव मापी का बिंदु ए, इससे ये इधर प्लस में बैटरी जुड़ी हुई है, तो इधर से इससे प्लस में सेल जुड़ा हुआ है, ये सर्किट सही है। लेकिन इस वाले सर्किट में देखिए, ये विभव मापी है ए से लेकर बी, जिसकी तार की लंबाई 10 मीटर है। ए से बैटरी का प्लस या धन टर्मिनल जुड़ा है, लेकिन सेल का ऋण टर्मिनल जुड़ा है। ये सर्किट गलत है, इस बात का आप ध्यान में रखें, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बैटरी है और सेल है उनके टर्मिनल सेम होने चाहिए। एक तो पोटेंशियोमीटर में आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये जो बैटरी जुड़ी हुई है और ये जो सेल जुड़ा हुआ है, इस बैटरी का ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। सभी बुक्स में आप यही चीज देखेंगे कि विभव मापी के लिए उसके प्राथमिक परिपथ में जुड़ने वाली बैटरी के ईएमएफ का मान उसके द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देखो, अगर ऑप्शन में यही है तो आपको यही सही करना है, लेकिन इसको और क्लेरिफाई किया जाए तो आइए, आपके पास एक सर्किट है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर 6 वोल्ट का एक सेल है। इस बैटरी के इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा विभव मापी का तार ही है। गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप 0 पर आ रहा है। संतुलन की अवस्था में सी बिंदु पर जब 6 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है तो संतुलन लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों, आप जानते हैं 24 वोल्ट की बैटरी इस तार पर विभवांतर उत्पन्न कर रही है, तो ए से लेकर बी तक विभवांतर कितना होगा? 24। अब 6 वोल्ट के सेल के लिए नल पॉइंट या संतुलन बिंदु सी उस जगह पर प्राप्त होगा कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी कितना है? 6 वोल्ट। जब ए से लेकर बी बिंदु तक विभवांतर 24 है, तो 24 वोल्ट विभवांतर है 10 मीटर पर। 1 वोल्ट होगा 10/24 मीटर पर, इसलिए 6 वोल्ट के लिए 10/24 इंटू 6, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से देखिए, 6 चौके 24 और 10 में 4 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। वैसे सिंपल भी है, 24 का 1/4 है 6 वोल्ट, तो 10 मीटर का भी 1/4 लेंथ होगी 2.5 मीटर। इस तरीके से आपको सोचना ही पड़ेगा, फॉर्मूले से अपन देख लेंगे। 10 मीटर तार में जो विभवांतर है वो 24 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट के लिए कितनी लंबाई होगी? 24 का 1/4, तो 10 का भी 1/4, 10 का 1/4 कितना हो जाता है? 2.5 मीटर। यहां देखिए, ये सर्किट है, बैटरी 8 वोल्ट की है, तो बताइए विभव मापी के तार पर, पूरे तार पर विभवांतर 8 वोल्ट ही होगा, तो 12 वोल्ट के सेल के लिए संतुलन लंबाई कहां से प्राप्त होगी? जब पूरे विभव मापी के तार का विभवांतर ही 8 वोल्ट है, इसलिए यह ठीक नहीं है, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ इसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। यहां पर क्या है? इसका कम है और इसका ज्यादा है, इसलिए यह सर्किट सही नहीं है। अगर यह सर्किट आपको दिया हुआ है तो आपको कहीं पर भी संतुलन लंबाई नहीं मिलेगी, संतुलन लंबाई नहीं मिलेगी। कई बार आप सर्किट लगाएं और संतुलन लंबाई नहीं मिले, तो एक कारण तो यह हो सकता है कि टर्मिनल सही लगाए नहीं है आपने, और दूसरा कारण यह हो सकता है
कि जो सेल है उसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो। न्यूमेरिकल में आपको इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसमें बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा है, फिर भी संतुलन लंबाई नहीं मिल रही है। देखिए, ए से बी विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार है, इससे प्लस और इधर भी प्लस, दोनों टर्मिनल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट का सेल है, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ ज़्यादा है सेल के ईएमएफ से। ये गैल्वेनोमीटर के साथ एल लंबाई बोल रखा है कि इसी बिंदु पर अगर नल पॉइंट आता है, शून्य विक्षेप स्थिति आती है, लेकिन यहाँ पर इसने 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया और विभवमापी के तार का प्रतिरोध 4 ओम बता रहा है। ये नई सिचुएशन दे दी। विभव प्रवणता वाले कॉन्सेप्ट में भी मैंने ये बात आपको बताई है और यहाँ भी ध्यान से सुन लो। अगर सर्किट ऐसा हो तो आप आराम से, टोटल 10 मीटर है, 10 मीटर पर 24 वोल्ट है। अब 6 वोल्ट के लिए संतुलन लंबाई, तो 24 का 6 कितना है, 1/4, तो 10 का 1/4 कितना हो गया, 2.5 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिरोध दे दिया तो फिर उसको विभवमापी के तार का प्रतिरोध भी देना पड़ेगा। ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। सिंपल श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से 6 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और 40 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो इसमें धारा बहेगी 4 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे 10 और V बराबर क्या होता है, IR, I का मान V/R, 40 और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो 4 एम्पियर धारा आ गई। और ये 4 एम्पियर धारा की वजह से यहाँ जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो तो हो गया 24 वोल्ट, 6 चौके 24, और यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो है 4 चौके 16 वोल्ट। अब ये 24 वोल्ट तो इसमें ही खर्च हो गया 40 में से। विभवमापी के तार पर तो कितना वोल्टेज आया है, 16 वोल्टेज, और इधर सेल कितना है, 20 वोल्टेज का। जब पूरे तार पर ही विभव या दोनों सिरों के बीच विभवांतर 16 वोल्ट है, तो इससे ज़्यादा 20 वोल्ट वाले सेल के लिए संतुलन लंबाई कहाँ से आएगी। ए बी तार पर वोल्टेज कितना है, 16 वोल्ट, और यहाँ सेल कितना है, 20 वोल्ट का। तो इस कंडीशन में भी ध्यान रखें, एल ज्ञात करना है, तो संतुलन लंबाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मापी है उसके तार के सिरों के मध्य विभवांतर सेल के वोल्टेज से, ईएमएफ से कम है। तो इस बात में थोड़ा आपको सही से समझना है कि बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात तो ठीक ही है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि बैटरी के ईएमएफ के बजाय विभवमापी के तार पर विभवांतर ज़्यादा होना चाहिए सेल के ईएमएफ से। वरना तो इस क्वेश्चन में बैटरी का ईएमएफ तो 40 वोल्ट है और सेल का ईएमएफ 20 वोल्ट है, फिर तो सही होना चाहिए क्योंकि बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा है सेल के ईएमएफ से। फिर भी संतुलन लंबाई नहीं आ रही है क्योंकि विभवमापी के तार पर जो विभवांतर है वो 40 में से कितना रह जाता है, 16 वोल्ट, और 16 वोल्ट कम है किससे, 20 वोल्ट या सेल के ईएमएफ से। तो ये बात ध्यान में रख लें, विभवमापी के तार पर जो विभवांतर है, इस तार पर जो विभवांतर है, विभव का पतन है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उसका मान हमेशा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इस सेल के ईएमएफ से। बुक्स में आपको यही मिलेगा कि बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए सेल के ईएमएफ से। ये बात भी सही है, लेकिन इस बात को
यहाँ पर गलत साबित किया जा सकता है कि सर बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा है, सेल का ईएमएफ कम है इस कंडीशन के हिसाब से, फिर भी विभव मापी में संतुलन लंबाई नहीं आ रही है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ बैटरी के पास में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 6 ओम का। इस 6 ओम के रेजिस्टेंस ने 24 वोल्टेज का विभवांतर अपने सिरों पर उत्पन्न कर लिया। इस कारण से विभव मापी के तार पर तो जिसका प्रतिरोध 4 ओम है 16 ही वोल्टेज का विभवांतर आया और इस 16 वोल्ट का मान 20 से कम है, इसलिए संतुलन लंबाई नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बांध लें कि विभव मापी तार पर विभवांतर सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए।